हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिएक्ट फॉर्म के बारे में कि रिएक्ट में जो फॉर्म होते हैं राइट, उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इनपुट फील्ड्स होती हैं राइट, उन इनपुट फील्ड्स को कैसे यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, जैसे कि टेक्स्ट यूज करना है या फिर हमें ईमेल या चेक बॉक्स यूज करने हैं या फिर रेडियो बटन्स यूज करनी है, फाइल अपलोड करनी है राइट। तो ये सारी फील्ड्स को हम एक साथ कैसे फॉर्म में यूज करते हैं राइट, इनका डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं राइट, उस डेटा को हम कहीं भी स्टोर करा सकते हैं राइट। तो वो सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं वो आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप राइट, और इसके बाद यहाँ पे ले देते हैं रिएक्ट फॉर्म राइट। तो रिएक्ट फॉर्म करके मैंने यहाँ पे क्या किया, ये हमारा प्रोजेक्ट जो है इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब तक ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है तब तक यहाँ पे वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये आपके सिस्टम पे और आपकी इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी इंस्टॉल होता है राइट। तो उसके लिए वेट करते हैं और इंस्टॉल होने के बाद हम आपको मिलते हैं। ओके गाइस, सो अब यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे चलेंगे और ये हमारा रिएक्ट फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको हम रन कर लेते हैं राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे npm स्टार्ट राइट। तो npm स्टार्ट से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी इसको हम नीचे कर देते हैं और सो ओके गाइस, हमारा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं और यहाँ पे एसआरसी में चलेंगे और एसआरसी में app.js राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एग्जिस्टिंग कोड है राइट, इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत है नहीं राइट। तो यहाँ से इसको हटा दिया, यहाँ से जो ये है फाइल इसको भी हटा देते हैं राइट। ओके, थोड़ा जूम कर लेते हैं, परफेक्ट राइट। और हमारे जो app.css है राइट, यहाँ से भी हम इसको हटा देते हैं राइट, कंप्लीट। सो ओके, सो ये हमारा हट गया राइट। और अब यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे देखिए रिफ्रेश एक बार कंपाइल हो जाने दो। ओके गाइस, सो अब देखो यहाँ पे जा चुका है राइट। ओके, सो अब यहाँ पे हम अपना फॉर्म बनाएंगे राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिव ले लेते हैं और यहाँ पे एक क्लास ले लेंगे, क्लास, और यहाँ पे यूज़र फॉर्म कर लेते हैं राइट, यूज़र फॉर्म। ओके, सो ये क्लास हो गई। अब इसमें हम सबसे पहले एक h2 हेडिंग ले लेते हैं राइट। h2 हेडिंग यहाँ पे ले लेते हैं फॉर्म, ठीक है, या यूज़र फॉर्म, कुछ भी नाम रख सकते हो राइट। उसके बाद यहाँ पे लेबल ले लेंगे एक राइट, और लेबल के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इनपुट ले लेंगे राइट, इनपुट और टाइप, और यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं एक फील्ड राइट, और यहाँ पे नेम, और नेम में नेम आ जाएगा। इसके बाद वैल्यू, और वैल्यू में देखिए यहाँ पे अभी टेक्स्ट जो हमारा है स्ट्रिंग ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लेस होल्डर आ जाएगा एक, और यहाँ पे कर देते हैं इंटर योर नेम राइट। ओके, तो ये हमारी इनपुट फील्ड हो गई। इसके साथ यहाँ पे एक स्पैन टैग ले लेते हैं। ओके, सो स्पैन, ओके, और यहाँ पे ले लेते हैं इंटर योर, या फिर ऐसा कर लेते हैं योर नेम। ओके, योर नेम आ जाएगा। ओके, तो इसी को अब यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे हम बनाएंगे एक ईमेल के लिए राइट। तो यहाँ पे ईमेल आईडी कर लेते हैं। सो यहाँ पे ईमेल आईडी, ओके, परफेक्ट। और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह ईमेल आ जाएगा हमारा, ईमेल, और यहाँ पे भी ईमेल कर देते हैं राइट, और यहाँ पे भी ईमेल कर देते हैं। ओके, तो ये ईमेल के लिए हो गया। अब इसके साथ यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक सेलेक्ट बॉक्स बनाएंगे राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट कंट्री राइट, क्योंकि कंट्री को सेलेक्ट बॉक्स बनाएंगे राइट। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा सेलेक्ट, और यहाँ पे नेम, ओके ये गलत हो गया, सेलेक्ट नेम, और यहाँ पे कंट्री डाल देते हैं राइट। तो कंट्री हो जाएगा। ओके, सेलेक्ट हो गया। अब इसमें हम कुछ ऑप्शंस डालेंगे राइट। तो ऑप्शन, और यहाँ पे ऑप्शन के साथ वैल्यू होती है राइट। तो वैल्यू में हम यहाँ पे डाल देते हैं अभी एम्प्टी, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं सेलेक्ट कंट्री, सेलेक्ट कंट्री आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे 2-3 कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है इंडिया, ठीक है, इंडिया आ जाएगा। और यहाँ पे कर देते हैं हम चाइना, और यहाँ पे हम कर देते हैं यूएसए राइट। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं
इंडिया, यहाँ से चाइना कॉपी करके यहाँ पे चाइना में आ जाएगा, और यूएसए कॉपी करके हम क्या कर देते हैं, यूएसए में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेलेक्ट बॉक्स हो गए। अब इसके साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ चेक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे रेडियो बटन्स बनाएंगे, राइट। तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, राइट, और लेबल के बाद यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं जेंडर, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं जेंडर, और इसको हम यहाँ पे चेक रेडियो सबसे कर लेते, रेडियो कर लेते हैं, राइट। तो रेडियो, और यहाँ पे कर लेते हैं जेंडर, राइट, जेंडर हो जाएगा। प्लेस होल्डर यहाँ से हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं हमें, और यहाँ पे कर देते हैं मेल, राइट, मेल हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे लेते हैं मेल, इस एक और कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे फीमेल के लिए बना लेते हैं फीमेल, और यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, फीमेल कर लेते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट। सो एक बार देख लेते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ इनपुट फील्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पे हमें चेक बॉक्स भी बनाने हैं। ठीक है, तो इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स, राइट, और यहाँ पे हम कर देते हैं चेक बॉक्स, राइट। सो चेक बॉक्स, और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये चेक बॉक्स हो गया। और इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट्स हो गया, और यहाँ से वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे HTML कर देते हैं, यहाँ पे CSS कर देते हैं, एक बार और कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे JS कर देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे React कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे HTML आ जाएगा, ओके, इसके बाद CSS आ जाएगा, इसके बाद JS आ जाएगा, और यहाँ पे हम React कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ आ गए सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे देखो, तो ये देखो, ओके, परफेक्ट। अब इसके साथ यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फील्ड और लेंगे जो कि है अपलोड फाइल करके। ठीक है, तो हम यहीं से कॉपी करेंगे, ओके, और परफेक्ट, यहाँ पे डाल देते हैं अपलोड इमेज, राइट, अपलोड इमेज करके। ठीक है, और यहाँ पे टाइप में हम डाल देते हैं फाइल, टाइप में फाइल, और यहाँ पे इमेज कर देते हैं, और ओके, वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे नहीं आएगी ना, तो प्लेस होल्डर आएगा यहाँ से। ठीक है, ये हो गया, देख लेते हैं एक बार। ओके, ये हमारी आ गई। अब इसके साथ यहाँ पे हम एक बटन ले लेंगे, राइट। तो बटन एक एक्चुअली यहाँ पे बटन सबमिट करने के लिए, राइट, और यहाँ पे क्लास नेम भी ले लेते हैं, क्लास नेम, और यहाँ पे सबमिट, एक मिनट, सबमिट BTN। ठीक है, ओके, और यहाँ पे ले लेते हैं सबमिट, परफेक्ट, राइट। तो ये हमारे पास कंप्लीट फॉर्म बन चुका है, राइट। अब इसकी स्टाइल करना है, राइट। तो देखिए, स्टाइल के लिए हमने क्या किया, ऑलरेडी हम लोगों ने CSS लिख रखा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे CSS प्लेस करते हैं। सो गाइज, हमारे पास यहाँ पे CSS है, राइट। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, जो हमारी app.css है, जो हमने लिंक कर रखी है, राइट। इसी में हम यहाँ पे डाल देते हैं CSS। ओके, तो ये हमारी CSS हो गई। अब गाइज, यहाँ पे जो ये कंप्लीट सोर्स कोड है, जितना भी सोर्स कोड है, वो आपको उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, राइट। तो वहाँ पे जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए, राइट। ओके, तो ये हमारा CSS हो गया। आप यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट फॉर्म यहाँ पे बन चुका है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास नेम हो गया, ईमेल ID हो गई, यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स हो गया, राइट, और यहाँ पे कुछ रेडियो बटन्स हो गए। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे चेक बॉक्स हो गया, राइट। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इमेज को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन फील्ड्स का डेटा हम कैसे कलेक्ट करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और इंस्पेक्ट में हम डेवलपर टूल बार ओपन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाएंगे कंसोल। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे एक्चुअली क्या आ रहा है, वैल्यू। ओके ओके ओके, सो एक्चुअली वैल्यू की प्रॉब्लम है, वो अभी देखते हैं। ओके, अब देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एक इवेंट लगाएंगे जो हमारी इनपुट फील्ड है, राइट। तो हम यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, जितनी भी इनपुट फील्ड हैं। तो ये सेलेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो ये हमारे पास रेडियो बटन्स हैं, चेक बॉक्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे चेक बॉक्स हम ले लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इमेज जो हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इनपुट चेंज, यहाँ पे लिखेंगे ऑन चेंज। ठीक है, ऑन चेंज, राइट। तो ऑन चेंज हो गया। और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये डाल देते हैं। ओके, और यहाँ पे कर देते हैं हैंडल चेंज, राइट, हैंडल चेंज। तो ये हमारे पास यहाँ पे जितने भी इनपुट फील्ड थे, उन पे हमने यहाँ पे एक मेथड लगा दिया। ठीक है, अब इस मेथड को हम यहाँ पे क्या करेंगे, बना भी लेंगे।
तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ऐप के ऊपर रिटर्न के पहले राइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम इसको बनाएंगे ई डाल देते हैं। ओके, सो ये हमारा क्या हुआ, एक मेथड हमारा बन चुका है, ठीक है, ऑन चेंज। सो अब यहाँ पे ओके, अब देखिए अब यहाँ पे जो इनपुट फील्ड है, ठीक है, इसमें देखो एक वैल्यू एट्रीब्यूट है राइट, तो हमें इसमें कोई वैल्यू पास करना पड़ेगा जो भी हम इसमें टाइप करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूज स्टेट का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे कांस्टेंट और यहाँ पे फॉर्म डेटा और इसके बाद सेट फॉर्म डेटा, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे यूज स्टेट करेंगे राइट। ओके, सो यहाँ पे देखो ये हमारा यूज स्टेट यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्म डेटा यहाँ पे मैंने एक यूज स्टेट यहाँ पे हुक का यूज कर दिया, ठीक है। अब इसमें मुझे डालना है क्या, इनिशियल वैल्यूज मतलब जो यहाँ पे इनपुट फील्ड ले रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट इनपुट फील्ड्स और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेम है, यहाँ पे ईमेल है, यहाँ पे कंट्री हो गया हमारा, जेंडर हो गया, सब्जेक्ट्स हो गया और यहाँ पे इमेज हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेम करेंगे, नेम, और यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा ये। इसके बाद ईमेल है, ईमेल एम्प्टी हो जाएगा, और इसके बाद क्या है, यहाँ पे कंट्री को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, नेम में से कंट्री यहाँ से आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा कंट्री हो जाएगा, कंट्री भी इनिशियल वैल्यू यहाँ पे एम्प्टी रहेंगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, जेंडर है, ठीक है, तो जेंडर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो ये जेंडर हो गया, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा ओके सब्जेक्ट्स राइट। अब देखिए सब्जेक्ट्स में क्या है, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो HTML को सेलेक्ट कर सकते हैं, CSS को भी सेलेक्ट, तो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या है, एक एरे बनाना पड़ेगा राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एरे एम्प्टी एरे बना देते हैं, ठीक है। तो ये एम्प्टी एरे हो जाएगा, और इसके साथ यहाँ पे जो इमेज है राइट, तो उसको भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे इमेज में क्या करेंगे, यहाँ पे हम नल कर देते हैं राइट, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे नल रहेगी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन चुका है, जितनी भी फील्ड्स थी राइट। अब इस ऑब्जेक्ट को हम इस हुक में जो यूज स्टेट है इसमें पास कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वैल्यू मैंने पास कर दी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे चलूँ जो हैंडल चेंज है राइट, इसमें हम क्या करेंगे, कंसोल करते हैं राइट। तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे, और यहाँ पे जो फॉर्म डेटा है राइट, फॉर्म डेटा, इसको हम प्रिंट कराते हैं राइट। ये वाला फॉर्म डेटा हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। अब यहाँ पे चलते हैं और अभी यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। ओके, सो अभी देखना यहाँ पे जैसे हम इस पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, जितनी भी यहाँ पे एम्प्टी वाली फील्ड थी राइट, ये देखो कंट्री, ईमेल, जेंडर राइट, जो भी थी वो सारी यहाँ पे आ चुकी है। देखो सब्जेक्ट नाम से यहाँ पे एक एरे आ गया है, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो ये इनपुट फील्ड्स आ रही हैं, ठीक है, ये ठीक है, इनको हम यहाँ पे वैल्यूज में सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, ये वाला हम हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म डेटा डॉट नेम, ठीक है, ये नेम एट्रीब्यूट आ जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे इसको भी हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे करेंगे फॉर्म डेटा डॉट ईमेल राइट, ये ईमेल में आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ऑन चेंज है, ठीक है। तो ऑन चेंज में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी हमें ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जेंडर में, अब देखिए जेंडर में कैसे करना है, ठीक है, वो हम बताते हैं यहाँ पे मेल। और यहाँ पे देखिए जेंडर में एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे हम यहाँ पे चेक्ड नाम से, ठीक है, कि जो हम वैल्यू चेक्ड किए, जो रेडियो बटन पे हमने चेक्ड कर रखा है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या ये चेक्ड है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे चेक्ड, ठीक है। और चेक्ड में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम यूज करेंगे फॉर्म डेटा डॉट जेंडर, ठीक है, और इक्वल टू, और यहाँ पे हम करेंगे कि मेल है या फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मेल या फीमेल। देखिए यहाँ पे अगर मेल सेलेक्ट है तो मेल यहाँ पे आएगा, अगर फीमेल सेलेक्ट है तो यहाँ पे फीमेल आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे जो हमारा चेक बॉक्स है राइट, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करते हैं यहाँ पे भी हमें चेकड यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये चेक वाला आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखते हैं चेक्ड राइट, और इसमें हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्म डेटा डॉट, और यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा क्या, सब्जेक्ट्स राइट, सब्जेक्ट्स। और इसके बाद यहाँ पे ये एक एक्चुअली एरे है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए एरे बनाया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ये देखो सब्जेक्ट नाम से एरे है। तो
तो इस एरे में हम चेक करेंगे कि क्या इंक्लूड्स, यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्लूड्स, और इंक्लूड्स में यहाँ पे क्या वैल्यू है जो हम यहाँ पे सर्च करना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने HTML दे रखा है, राइट, तो हम यही चीज़ यहाँ से कॉपी करेंगे, इसमें HTML सर्च करेंगे, ठीक है, यहाँ पे CSS सर्च करेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि जो भी हम चेक करेंगे ना उसकी वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं उस एरे में, ठीक है, तो वो एरे इस वैल्यू इस ये जो इंक्लूड्स है ये वैल्यू चेक करेगा कि क्या इस फॉर्म डेटा में सब्जेक्ट्स में ये वाली वैल्यू है या नहीं है, ठीक है। सो ये मैंने डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ पे ओके, तो परफेक्ट, इमेज के साथ हमें कुछ नहीं करना है। तो अब यहाँ पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो एरे ये आ रहा था ये चला जाएगा। अब यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं, राइट, परफेक्ट। अब यहाँ पे चलते हैं तो ये देखो यहाँ पे ये आ रही वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब देखो जैसे जैसे हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे तो ये डेटा आ रहा है जो कि मैंने यहाँ पे कंसोल में प्रिंट कराया था, राइट, एम्प्टी वाला जो इनिशियल डेटा था, लेकिन जो टाइप कर रहे हैं वो चीज़ नहीं आ रही यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हो, और ना तो इसमें टाइप हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए हमारे पास फील्ड्स कितने टाइप्स की हैं। फील्ड्स यहाँ पे टोटल 3 टाइप्स की फील्ड्स हैं। पहली कि जो एक सिंगल वैल्यू ले रही है, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू देखो, टेक्स्ट में जब टाइप करेंगे तो यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू लेगी, ठीक, ईमेल एक सिंगल वैल्यू लेगी। जो सेलेक्ट बॉक्स है उसमें भी हम एक सिंगल वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जेंडर है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। HTML को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, CSS, JS, राइट, रिएक्ट। तो यहाँ पे एक एरे के फॉर्म में डेटा सेलेक्ट हो रहा है, राइट। तो एक तो जो सिंगल वाली हो गई वो एक टाइप हो गया, दूसरा टाइप जो होगा जिसमें हम मल्टीपल एरे में टाइप कर रहे हैं, राइट, वो हो गया। और तीसरी फील्ड जो ये हो गई जो फाइल की है, ठीक है, जो हम एक फाइल को अलग से एक इनपुट फील्ड लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप की हमारे पास फील्ड्स हैं, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हैंडल चेंज है हमारा, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे इफ कंडीशन एक लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए अब यहाँ पे डेटा किस में आ रहा था, डेटा अगर यहाँ पे बात करें हम, अगर एक चीज़ करते हैं यहाँ पे देखो, कॉन्स्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट, या फिर ऐसा कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और e.target कर लेते हैं, राइट, टारगेट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, ठीक, e.target किया हमने, ठीक है। और अब यहाँ पे चलते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, अब यहाँ पे चलते हैं और ये देखो, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट कराया है, यहाँ पे हैंडल में e.target, ठीक है। जब हम टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है, इनपुट टाइप नेम प्लेस होल्डर, राइट, ये सब। अगर यहाँ पे ईमेल वाले में टाइप करेंगे तो देखो ईमेल वाला इनपुट फील्ड आ गया, अगर सेलेक्ट करेंगे तो देखो सेलेक्ट वाला आ गया, ठीक है। इस तरीके से अगर यहाँ पे देखो, ये देखो, ठीक है, अगर यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो देखो इनपुट रेडियो बटन आ गया, यहाँ पे चेक बॉक्स आ गया, ठीक है। इसी तरीके से फाइल आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ रही है। तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये वैल्यू है जैसे नेम हो गया, टाइप हो गया, राइट, ये हम यहाँ पे लेना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, नेम लेना चाहते हैं हम, ठीक है, नेम आ जाएगा, टाइप लेना चाहते हैं, टाइप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू लेना चाहते हैं, राइट, जो वैल्यू हम टाइप करेंगे इनपुट फील्ड में, राइट। उसके बाद यहाँ पे चेक्ड, अगर कोई वैल्यू चेक्ड है कोई इनपुट तो वो लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइल्स, राइट, फाइल्स भी आ जाएगी, तो उसको ये हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर ले रहे हैं, ठीक है। और अब देखो, अब यहाँ पे अगर कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, अगर यहाँ पे नेम करते हैं, ठीक है, नेम मैंने यहाँ पे ये वाला वेरिएबल प्रिंट करा लिया, ठीक है। सो अब देखो क्या होता है, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे एक बार, और अब देखो यहाँ पे नेम टाइप कर रहे हैं। अब नेम टाइप कर रहे हैं तो देखो नेम यहाँ पे आ रहा है। अगर ईमेल टाइप करते हैं तो देखो ईमेल आ गया, ठीक। इसी तरीके से सेलेक्ट वाला देखो, इंडिया सेलेक्ट किया तो कंट्री आ गया, ठीक। इसी तरीके मेल सेलेक्ट किया तो देखो जेंडर आ गया, ये देखो सब्जेक्ट्स आ गया, राइट। और फाइल को अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखो, अगर फाइल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है तो देखो इमेज आ गया, ठीक है। तो ये नेम आ गया। इसी तरीके से अगर वैल्यू को अगर यहाँ पे टाइप, अगर टाइप देखना चाहो, यहाँ पे टाइप को हम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं, ओके, अब इस पे टाइप करते हैं तो ये देखो टेक्स्ट है, ये क्योंकि ये नेम क्या है, टेक्स्ट था। इसको अगर करते हैं तो ये देखो ईमेल था। यहाँ पे अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये देखो सेलेक्ट वन है, ठीक है, क्योंकि ये सेलेक्ट बॉक्स है। इस पे करते हैं तो ये देखो रेडियो बटन है, और यहाँ पे देखो करते हैं ये चेक बॉक्स है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इमेज को हम करेंगे, इसका टाइप देखते हैं तो ये एक फाइल आएगा, ठीक है। तो ये देखो एक फाइल आ गया, ठीक है। तो अब यही चीज़ हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि कौन कौन सी कितने टाइप्स की फील्ड हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ पे देखो तो टेक्स्ट हो गया, ईमेल हो गया, सेलेक्ट वन हो गया, रेडियो हो गया, इसमें सिंगल वैल्यू स्टोर हो रही है, ठीक है। तो ये तो एक कैटेगरी में आ जाएंगी।
दूसरा है चेक बॉक्स, ये दूसरी कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है, और फाइल ये तो तीसरी कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है। तो उसी लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे इफ कंडीशन लगाते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप लिखते हैं ट्रिपल इक्वल टू और यहाँ पे लिखते हैं चेक बॉक्स, राइट। चेक बॉक्स एक आ जाएगा, ठीक है, ये चेक बॉक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एल्स इफ राइट, और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप इक्वल टू और यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे फाइल, राइट, फाइल आ जाएगा और यहाँ पे एल्स कंडीशन लगाएंगे, राइट। और एल्स में क्या होगा, एल्स में सारी जो सिंगल वैल्यू स्टोर हो रही है वो सारी इनपुट आ जाएंगी, ठीक है। सो अब देखिए, अब यहाँ पे जितनी भी सिंगल वैल्यू आ रही हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले स्टेट में, इसमें सेट फॉर्म डेटा में अपडेट करते हैं, ठीक है, जो भी ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट था। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम जो सेट फॉर्म डेटा है, ठीक, इसमें देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट एक पास करेंगे और जो प्रीवियस वैल्यू, अगर मान लीजिए कोई भी प्रीवियस वैल्यू है इनमें, ठीक है, वो पहले की वैल्यू ऑलरेडी रहनी चाहिए उसमें। तो हम यहाँ पे एक स्प्रेड ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट का और यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म डेटा, ठीक है, कॉलन लगाएंगे, सेमी कॉलन, राइट। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा, और कॉमा के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू हम अपडेट करेंगे, राइट, वो सारी वैल्यू इसमें आ जानी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम, यानी जो हमने यहाँ पे रिट्रीव किया था ये नेम वैल्यू आ जाएगी, नेम, और इसके बाद यहाँ पे जो नेम में वैल्यू डाल देंगे। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी पहले से वैल्यू है फॉर्म डेटा में वो तो रहनी चाहिए, ठीक है। जो अपडेटेड वैल्यू है जैसे कि नेम और उसकी वैल्यू, जैसे हमने नेम में टाइप किया कुछ, ठीक है, तो उसकी वैल्यू उस नेम में चली जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे ईमेल में मैंने कुछ टाइप किया तो ईमेल वाली ईमेल में वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू जा रही है, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको कंसोल करते हैं, console.log, और जो ये हमारा फॉर्म डेटा था, ठीक है, उसको हम प्रिंट कराते हैं, राइट, फॉर्म डेटा, एक मिनट, फॉर्म डेटा, ओके। तो ये हमने क्या किया, फॉर्म डेटा प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे टाइप करते हैं, तो ये देखो जैसे जैसे यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ईमेल की बात करें तो यहाँ पे देखो नेम में संतोष आ गया, ठीक, उसके बाद ईमेल यहाँ पे टाइप हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये देखो सेलेक्ट बॉक्स यहाँ पे आ चुका है, ये देख रहे हो, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी सिंगल वैल्यू थी वो यहाँ पे हमारी सेलेक्ट हो रही हैं, ठीक है, हमारी इनपुट में यहाँ पे स्टोर हो रही हैं, ओके, परफेक्ट। तो अभी यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे काम है हमारा जो हमारी चेक बॉक्स की, उसको कैसे हम लेंगे, तो देखिए, अब देखिए हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हम करना ये चाहते हैं कि जो भी सब्जेक्ट्स है, राइट, इसकी हम एक कॉपी बनाना चाहते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू है इसमें ऑलरेडी, राइट, तो उसकी एक कॉपी एरे एक बना लेंगे, राइट, एम्प्टी एरे हो जाएगा या फिर उसमें एग्जिस्टिंग वैल्यू है या कोई, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट और यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट एरे बना लेते हैं, या सब्जेक्ट एरे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एरे ले लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, डॉट यहाँ पे फॉर्म डेटा, ठीक है, फॉर्म डेटा डॉट सब्जेक्ट्स, राइट। तो ये हमने क्या किया, एक कॉपी बना ली एक एम्प्टी एरे की, ठीक है। एम्प्टी एरे, अगर कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू है तो वो वैल्यू इस एरे में आ जाएंगी, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे करेंगे ये कि इफ लगाएंगे, यहाँ पे चेक मतलब अगर हम कोई वैल्यू यहाँ पे चेक कर रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे करें HTML, इस पर अगर चेक करेंगे, CSS को अगर चेक करेंगे तो ये चेक में आएंगी, राइट। और अगर चेक नहीं है तो इसमें आ जाएगी एल्स कंडीशन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे जो सब्जेक्ट एरे हैं, ठीक है, इसमें कुछ ऑलरेडी वैल्यू है पहले से, अगर एम्प्टी है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं, अगर हैं ऑलरेडी तो वो उसमें हम अपडेट करेंगे जो भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब्जेक्ट, एक मिनट इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट डॉट पुश करेंगे, ठीक है, पुश, और यहाँ पे वैल्यू जो हमने ले रखी है, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू हमने यहाँ पे ली थी ये वाली, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे पुश कर दिया, इस एरे में मैं यहाँ पे पुश करता जाऊंगा सब्जेक्ट्स में, ठीक है, जो हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो अगर चेक नहीं है तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स, और यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट एरे है, सब्जेक्ट एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लो मैंने इसको चेक किया हुआ था, ठीक है, और HTML को चेक किया हुआ था, उसके बाद हमने इसको डीसेलेक्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे अनचेक्ड कर दिया। तो जिसको मैंने अनचेक्ड किया है,
ठीक है, उसको मैंने रिमूव भी तो करना होगा ना इस एरे से, सब्जेक्ट से, राइट। तो हम वही कर रहे हैं, जिसको हम रिमूव करेंगे मतलब जिसको अनचेक्ड करेंगे, ठीक है, उसका इंडेक्स निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो उसका इंडेक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ इंडेक्स जो है, इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1। अगर -1 मतलब एरे में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 0 से इनफाइनाइट तक इंडेक्स चलता है एरे में, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी, -1। अगर -1 नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस एरे से उस वैल्यू को डिलीट कर देंगे जिसको मैंने अनचेक किया है, जिसको मैंने जो चेकड आउट किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट एरे है, सब्जेक्ट एरे, और उसमें हम स्प्लाइस मेथड एक यूज करेंगे, ठीक, और यहाँ पे डाल देंगे हमारा जो इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स, और कितनी वैल्यू डिलीट करेंगे, 1 वैल्यू यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये काम हमें करना था यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये समझ में आएगा किस तरीके से यहाँ पे काम करें। यहाँ पे जो हम चेक कर रहे हैं वो वैल्यू हम इस एरे में हम यहाँ पे क्या करने हैं, अपडेट करते जा रहे हैं, पुश करते जा रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे अनचेक कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे उस अनचेक वैल्यू का इंडेक्स ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि उस जो इंडेक्स है हमारा नेगेटिव में तो नहीं है, ठीक है, मतलब कोई ना कोई एरे में वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो हम रिमूव कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एरे से स्प्लाइस मेथड क्या करता है, उस पर्टिकुलर वैल्यू के इंडेक्स से उसको हम रिमूव कर दे रहे हैं एक वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो अपडेटेड एरे है, ये सब्जेक्ट एरे, उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इस सब्जेक्ट्स में हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे सेट फॉर्म डेटा, ठीक है, सेट फॉर्म डेटा, और यहाँ पे हम डालेंगे, और यहाँ पे देखिए डॉट डॉट सेट फॉर्म डेटा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे फॉर्म डेटा जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास देखिए, यहाँ पे हमारे पास किसमें, सब्जेक्ट्स में जाना है, राइट, सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे एरे क्या है, सब्जेक्ट्स एरे, ठीक है, ये हम डाल देंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट्स के अंदर जो अपडेटेड एरे है उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमारा एरे अपडेट हो गया है, ठीक है। सो अभी देखिए, अभी क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल करते हैं, console.log, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करते हैं फॉर्म डेटा, राइट, फॉर्म डेटा को मैंने प्रिंट किया, ठीक है। और ओके, अब यहाँ पे चलते हैं। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है, तो ये देखो सेलेक्ट हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू सेलेक्ट की, तो ये देखो यहाँ पे सब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ पे देखो स्टोर हो रहा है HTML, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमारी क्या कर रही हैं, स्टोर हो रही हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसको मैं यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ, HTML को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे सिर्फ हमारा जो है, ओके, तो ये देखो CSS ही बचा सिर्फ, राइट, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमारी जो फॉर्म डेटा में जो हमारा एरे का था, जो हमारी ये सब्जेक्ट थी, वो हमारा स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे काम है हमारा फाइल्स का, ठीक है। तो फाइल्स के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट, यहाँ पे फाइल लिखेंगे, ठीक है। और फाइल्स में यहाँ पे देखिए हमने क्या स्ट्रक्चर किया था, फाइल्स, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर लें, और इसका अगर यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊँ, या 1 मिनट यहाँ पे कंसोल करते हैं, console.log, ठीक है, और यहाँ पे फाइल्स को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको, ओके, और एक बार सेलेक्ट करेंगे इसको, और यहाँ पे एक इमेज को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको, ये देखो यहाँ पे देखो 0 नंबर पे फाइल है, ठीक है, फाइल्स के अंदर यहाँ पे आ रहा है 0 नंबर पे, 0 इंडेक्स पे, ठीक। तो ये देखो नेम आ गया, साइज आ गया, टाइप आ गया इमेज का, ठीक है। तो ये सारी इमेज की इंफॉर्मेशन आ रही है 0 इंडेक्स पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कट करेंगे, और यहाँ पे कॉन्स्ट फाइल ले लेंगे, ठीक है, फाइल और इक्वल टू फाइल, और इसको 0 इंडेक्स पे यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक्चुअल फाइल की इंफॉर्मेशन इसमें आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं सेट फॉर्म डेटा, राइट, और यहाँ पे जो प्रीवियस डेटा है वो हमारा वैसा ही रहेगा, फॉर्म डेटा, और इसके बाद यहाँ पे इमेज मैंने एक्चुअली लिया था, राइट। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं फाइल, ठीक है। तो ये एक्चुअल फाइल इसमें अपडेट हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो ये हमारा डेटा हमारा कंप्लीट, जो जितनी भी फील्ड्स थी, राइट, वो सारी फील्ड्स यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, राइट। सो यहाँ पे देखो ये हमारे पास इन चेकबॉक्स का डेटा हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इमेज को मैंने अपडेट करा दिया, और यहाँ पे हमारे पास बाकी जो सिंगल वैल्यू थी, ठीक है। और अब क्या करते हैं, ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम कंसोल कराएंगे थोड़ा, console.log, और यहाँ पे जो हमारा फॉर्म डेटा है, राइट, फॉर्म डेटा, ठीक, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे चलते हैं, एक बार रिफ्रेश करेंगे, ओके। अब देखो यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, तो ये देखो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे टाइप हो रही हैं,
ठीक है, जो भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे ये देखो, ठीक है, सेलेक्ट वाली आ जाएगी और यहाँ पे मेल फीमेल राइट, और यहाँ पे ये वैल्यू टाइप हो रही है, ठीक, ओके। सो अब यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू प्राप्त हो रही है राइट, उनको क्या करेंगे, उनको हम सबमिट, यहाँ पे जो सबमिट बटन हमने बनाई है इसको जो सबमिट करें राइट, तब डेटा हमारा क्या होना चाहिए, वो सबमिट हो जाना चाहिए राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जो सबमिट बटन, इस पर एक फंक्शन लगाएंगे ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक, और यहाँ पे हैंडल सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ओके, यहाँ पे कॉन्स्ट, ओके, और ओके, ठीक है, और यहाँ पे ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं राइट। और इसके बाद यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे फॉर्म डेटा जो हमारा आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फॉर्म डेटा किया कि मतलब जो भी फॉर्म डेटा हमने यहाँ पे फिल किया है, ठीक है, वो फॉर्म डेटा आए, और जब मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँ सबमिट बटन पे, ठीक है, तब जाके ये फॉर्म डेटा सबमिट होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम सबमिट, यहाँ पे जैसे मान लीजिए संतोष डाल दिया हमने, और यहाँ पे santosh@gmail.com राइट, और इसके बाद यहाँ पे कंट्री इंडिया कर लिया, इसके बाद मेल कर लिया, यहाँ पे HTML CSS राइट, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एक इमेज को भी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए इस इमेज को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो सबमिट किया, जब सबमिट करेंगे तो ये देखो हमारा डेटा सारा यहाँ पे कंट्री आ गया, ईमेल आ गया, जेंडर आ गया, इमेज नेम आ गया, ठीक है, इमेज सारी इन्फॉर्मेशन नेम आ गया, सब्जेक्ट देखो HTML CSS आ गया, ठीक है। एक्चुअली ये प्रिंट हो रहा था यहाँ, इसकी वजह से यहाँ पे देखो कंसोल मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया हुआ है, तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, और अब यहाँ पे दोबारा से करते हैं राइट। तो यहाँ पे मैंने सोनम डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी डाल देते हैं एक, ओके, तो ये डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे इंडिया कर देते हैं, ईमेल फीमेल कर देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट्स, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। और अब यहाँ पे इमेज अपलोड करते हैं कोई, ठीक है, तो ये मैंने इमेज यहाँ पे अपलोड कर दी। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अभी कुछ नहीं डेटा आया, अब जैसे ही सबमिट करेंगे, ठीक है, तो ये देखो डेटा हमारा आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो कंट्री, ईमेल आ गई, और उसके बाद यहाँ पे जेंडर आ गया, इमेज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे तो सारी आ चुकी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ओके, तो इसके बाद नेम आ गया, और यहाँ पे सब्जेक्ट में देखो HTML CSS JS जो भी सेलेक्ट की थी हमने, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखो इसको JS को हटा देता हूँ, ठीक है, और JS को मैंने हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबमिट करते हैं, दोबारा सबमिट किया हमने, तो ये देखो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट में से HTML CSS ही सिर्फ यहाँ पे रह गया है, ठीक है, और यहाँ से जो हमारी JS थी वो रिमूव हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है। अब ये डेटा हम यहाँ पे जो हैंडल सबमिट था, इसमें हम अपनी जो भी बैकएंड की API है, API में हम डेटा पास कर देंगे, और उस API के थ्रू हम क्या कर देंगे, डेटाबेस में सेव करा देंगे, राइट। जहाँ भी आप सेव कराना चाहें वहाँ पे आप सेव करा सकते हैं, राइट। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये फॉर्म रिएक्ट में काम करता है। और गाइज इसका जो सोर्स कोड है, कंप्लीट सोर्स कोड आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।